अगर आप भी ऑटोमेटिक और मैनुअल कारों के बीच हैं कंफ्यूज और जानना चाहते हैं इनके क्या है फायदे या फिर किस में है क्या नुकसान, तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में मैनुअल गियरबॉक्स वाली कारों का ही ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक कारें भी बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। और अगर आप भी कार खरीदने वाले हैं और आप इस बात पर कंफ्यूज हैं कि आपके लिए बेस्ट मैनुअल कारें होंगी या फिर ऑटोमेटिक, तो आज हम आपको दोनों के बीच का फ़र्क बता रहे हैं, जिस पे आप जान पाएँगे दोनों के जो कुछ गुण होते हैं या फिर अवगुण होते हैं। देखिए, भारत में जब से कारों की शुरुआत हुई है, तब से लगभग सभी कारें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती रही हैं। इसलिए हम भी मैनुअल कार खरीदना पसंद करते हैं, कह सकते हैं एक तरह की परंपरा बन गई है। इसका पीछे का कारण भी साफ है कि बचपन से ही हम जिन कारों में सफ़र करते हैं, जिनमें गियर होते हैं और हमें पता भी होता है कि गियर कैसे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मैनुअल कारों के फ़ायदे। हम बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों की, तो इनके फ़ायदे भी होते हैं, जैसे इनकी कीमत ऑटोमेटिक कारों की अपेक्षा कम होती है, इन्हें रिपेयर करना आसान और सस्ता होता है और ज़रूरत के हिसाब से कार के गियर बदलकर इंजन की पावर कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब यहाँ पर इन मैनुअल गाड़ियों के कुछ नुकसान भी हैं। बेशक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारें काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी होते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है इन्हें चलाने वाले ड्राइवर के लिए, वो ज़्यादा जल्दी थक जाता है और ख़ास तौर से अगर ट्रैफिक में फँस जाएँ, तो बार-बार गियर बदलना पड़ता है, जिससे पैरों को आराम नहीं मिलता और मैनुअल कार में क्लच भी काफ़ी जल्दी गर्म होता है, कार के माइलेज पर भी बुरा असर होता है। इसके अलावा इन्हें चलाना नए ड्राइवर के लिए मुश्किल होता है। बार-बार गियर बदलने की आदत न होने के कारण कई बार नए ड्राइवर कार को एक ही गियर में चलाते हैं, जिससे इंजन पर लोड बढ़ जाता है। अब बात करें अगर ऑटोमेटिक कारों की, तो इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मैनुअल के मुकाबले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारें ज़्यादा बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती हैं। अन्य फ़ायदे भी काफ़ी हैं, जैसे कि इनको चलाना तो आसान है ही, बार-बार गियर बदलने का झंझट नहीं है। इसलिए इन गाड़ियों को नए ड्राइवर भी आसानी से सीख लेते हैं, चला लेते हैं और ट्रैफिक में फँसने पर गियर नहीं बदलना पड़ता, जिससे शहर में ड्राइविंग करना आसान हो जाता है और ख़ास तौर से लंबी ड्राइविंग के दौरान ऑटोमेटिक कार चलाना और भी आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार गियर डालना होता है, जिसके बाद कार खुद गियर बदलती रहती है। यानी ड्राइवर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन इसके साथ ऑटोमेटिक गाड़ियों के कुछ अवगुण भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा अवगुण ये मान सकते हैं रिपेयरिंग के समय। जब तक कार में तकनीकी खामी नहीं आती तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार परेशानी आने के बाद उसे ठीक करवाने में मैनुअल गाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा खर्चा आता है। इनका मेंटेनेंस भी मैनुअल गाड़ियों की अपेक्षा में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है और गियर को अपने हिसाब से नीचे या ऊपर करके इंजन से कम या ज़्यादा पावर नहीं ले पाते। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ही काम करता है। और जहाँ पर मैनुअल कारों के मैकेनिक तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक कार को हर जगह ठीक नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अब प्लस पॉइंट ये भी है कि एप्रॉक्स सभी कंपनियां अब आरएसए की फैसिलिटी दे रही हैं। लॉन्ग टाइम की उन पर वारंटी मिल जाती है, 5 ईयर से लेकर 7 ईयर्स की। तो इस पर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप चाहें तो मैनुअल गाड़ियाँ या फिर चाहें तो ज़्यादा कंफर्ट के लिए ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ले सकते हैं। और वैसे भी मार्केट में अगर कंपटीशन को देखें, तो चाहे वो स्मॉल हैचबैक सेगमेंट हो या मिड सेडान गाड़ियां हो या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अब इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है कि मिड वर्ग का कस्टमर उसे अफोर्ड ना कर पाए। और अगर खास तौर से आपको लॉन्ग ड्राइव पर या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भरे इलाकों में चलने की आवश्यकता होती है, तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ियां ही सेलेक्ट करनी चाहिए, बेशक आप किसी भी सेगमेंट को पसंद करते हैं। और अगर इसके बारे में आप सजेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप फिलहाल में किसी भी ब्रांड की गाड़ी को यूज़ करते हैं और उसके बारे में जो आपके लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है उसे सभी के साथ चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, सभी के बेनिफिट के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और हम आपके पास पर्सनली विजिट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर की जाएगी। तो आप भी एक्टिवली चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सभी के बेनिफिट के लिए। नमस्कार दोस्तों।